न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। चंद्रान गुट्टा फूलबाग गाजिया मिल्लत कॉलोनी की रहने वाली एक बहन ने मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो रजिया सुल्ताना का यह हॉस्पिटल है, ऐसा बताया जा रहा है। इस खातून की 5वीं डिलीवरी इस हॉस्पिटल में हुई है। इसी को लेकर इन्होंने कुछ तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, मैं चंद्रान गुट्टा फूलबाग से बात कर रही हूँ। गाजी मिल्लत कॉलोनी, चंद्रान गुट्टा फूलबाग, मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल रजिया सुल्ताना के दवाखाने से मेरी बहन की 50 डिलीवरी हुई है वहाँ पर, और ज़रफ़शाह मैडम और अनीता मैडम उनकी डिलीवरी करे। अस्सलामु अलैकुम, मैं चंद्रान गुट्टा फूलबाग से बोल रही हूँ। मेरी बहन की 5th डिलीवरी के लिए चंद्रान गुट्टा गाजी मिल्लत कॉलोनी मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुई है मेरी बहन की डिलीवरी। मैडम रजिया सुल्ताना और उनकी बेटी ज़रफ़शाह और अनीता मैडम उनकी डिलीवरी करे। उसमें बहुत जो है सो क्रिटिकल कंडीशन हो गया मेरी बहन के साथ। उनकी इंटेस्टाइन को काट दिए वो लोग। उसमें जो है सो बहुत प्रॉब्लम हो गई। जिस वक्त डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में जो है सो उन्होंने मेरी बहन 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद में होश नहीं आया नो। उसके बाद में होश आया उनको। 4 घंटे के बाद होश आया तो मैडम को बोलने कि मैडम क्या हुआ, इनकी होश नहीं हुआ। तो नहीं, होश में नहीं आए बोले। तो मैडम बोले नहीं, इनका बीपी ज़्यादा होने की वजह से होश में नहीं आए नो। तो हम लोग खामोश बैठ गए। फिर उसके बाद में ज़रा होश में आने के बाद में हमारी बहन जो है सो पेट में दर्द, थोड़ा जैसा बोलते गए हम लोग परेशान होते गए। समझो पेट में दर्द, थोड़ा पेट में मैडम को जाके बोलते नहीं, इनको गैसेस की वजह से पेट में दर्द हो रहा। उस वजह से जो है सो उनको पूरा दवाई वही देते गए मैडम। लोग दवाई देने के बाद में भी उनको कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ दवाइयों के वास्ते। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जैसा जैसा डेज बाई डेज बढ़ते के बाद में उनका पेट फूलना चालू हो गया और ज़्यादा तकलीफ हो गई उनको। तकलीफ होने के बाद में मैडम को बोलते नहीं मैडम, इनको बहुत तकलीफ हो जा रही, आप इनको हमको डिस्चार्ज कर दीजिए। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाके बताए तो वो तो नहीं, हम जब तक डिस्चार्ज नहीं करते आप लोग यहाँ पर से नहीं जाना बोल के बोले। तो फिर भी क्या करें, नहीं मैडम इनको बहुत तकलीफ हो जा रही, आप जो है सो इनको डिस्चार्ज कर दो। वो तो नहीं, फिर भी आप स्कैनिंग करा लीजिए यहाँ पे। स्कैनिंग कराने के बाद में हम आपको बोलते बोले। स्कैनिंग कराए तो नहीं, इनको ये इन्फेक्शन हो गया, लीवर में वो इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया बोल के हम आपको जो है सो बेवकूफ़ बना दिया नो। हालांकि उनको स्कैनिंग में सब मालूम हो गया कि इन पेशेंट के साथ क्या हुआ बोल के। उन्होंने हमारे से छुपाए, कुछ भी नहीं बोले। जिस वक्त में जो है सो 4 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर देते थे, डिस्चार्ज नहीं करे हमको, 5वें दिन डिस्चार्ज करे। 29 का डिस्चार्ज बना के हमको 30 को डिस्चार्ज करे मैडम। 30 को डिस्चार्ज कर हम लोग घर पे आए। आते कि जो है सो सीधा जो है सो असरा हॉस्पिटल को ले लेके चले गए। वहाँ पर जो है सो डॉक्टर जाते कि बोले नहीं, इनकी इंटेस्टाइन को काट दिए, इस वजह से जो है सो इन्हें बहुत सीरियस है, अगर 2 घंटे लेट हो जाते तो इनकी डेथ हो जाती थी बोल के बोले। 30 को लेके गए थे, 30 अप्रैल को ले लेके गए। उसमें जो है सो बहुत सीरियस हो गए नो, इनका ऑपरेशन करना पड़ता, बहुत सीरियस है नो, हम इनका गारंटी नहीं देते। ऑपरेशन के बाद भी क्या होता हम लोग इनकी जिम्मेदारी नहीं लेते बोल के बोल दी। ये चीज रजिया के हॉस्पिटल में मालूम नहीं थी डॉक्टर? नहीं मालूम थी। वो लोग बोले ही नहीं हमको कि इनके साथ ये हुआ बोल के, छुपाए हमारे से। वहाँ पर जाने के बाद में कि हमको मालूम हुआ कि इनको ये ऑपरेशन करने से इनकी इंटेस्टाइन कट गई बोल के मालूम हुआ। तो जब भी मालूम हुआ कि डॉक्टर खुद ही बोले कि आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग कैसा ले लेके बैठे। इनको बोलते नहीं डॉक्टर, हमको कुछ भी नहीं मालूम, आप बोलने से हमारे को मालूम हो रहा बोल के हम लोग ये बात बोले। समझो दूसरे हॉस्पिटल के बाद आप लोगों को जी हो, जब तक नहीं मालूम था हमको। जैसे पहले मार्वल मैटरनिटी हॉस्पिटल में चला उनका। जी हो, शुरू स्टार्टिंग से लेके डिलीवरी तक वहीं पर चला उनका। कुछ भी नहीं बोले, सब नॉर्मली था समझो, सब सीधा ही था। ऑपरेशन के बाद से जिनकी तबीयत खराब होना चालू हो गई समझो। जब तक नहीं मालूम था कि इनको ये हुआ बोल के। और डॉक्टर बोले ऑपरेशन के बाद में जो है सो इनकी जो आंतड़ी रहती है वो उसमें मिला के जो है सो इनकी स्टिचिंग कर दी बोल के बोले। तो आप दूसरे हॉस्पिटल में कितने दिन थे? दूसरे हॉस्पिटल में 9 डेज थे। 9 डेज थे तो लोग जो है सो ये हम लोग को रिपोर्ट दिए 9 डेज थे हम लोग को ना। ये ऑपरेशन से जो है सो इनकी ये हालत हो गई है आज इनकी। इसमें तो ज्यादा टाके दिख रहे हैं। जी हो, 3 मंथ कितने रहते जब डिलीवरी होती तो टाके? डिलीवरी में जो है सो ये तो इसमें तो डिलीवरी में आड़ा रहता। अब ये जो इनका जो केस हुआ ना, उसमें से ऐसा खड़ा करना पड़ा इनको। तो ये कहाँ पर हुआ? ये जो है सो असरा हॉस्पिटल में हुआ इनका ऑपरेशन। तो क्या वजह बताया इसका? इसमें बोले इनकी जो आंतड़ी काट देने से पूरा इन्फेक्शन फैल गया इनको।
इन्फेक्शन फैलने की वजह से इनका ये ऑपरेशन करना पड़ा और इनकी आंतड़ी जो है सो साइड में कर दिए, इनकी साइड में कर दिए, जो है सो बैक लगाए बाजू, इनको मोशन के लिए बैक लगाए। वो इनको जो है सो अब जब तक इनका आंतड़ी इन्फेक्शन सही नहीं हो जाता जब तक इनको बैक वैसे ही रहता बोल के बोले। अभी भी वही साइड में जी हाँ, साइड में है और थोड़ी थोड़ी देर को वॉशरूम को जाना पड़ता है, साफ करना रहता है उनका बैक। वो 6 महीने तक ऐसे ही रहना है, 3 महीने तक ऐसे ही रहना है इनको। 3 महीने के बाद में फिर और एक ऑपरेशन होता है बोल के बोले। तो आपको ये टोटल अभी इसमें हॉस्पिटल में कितना खर्चा आया? टोटल अब तक हॉस्पिटल छोड़ के हॉस्पिटल में रजिया मैडम के पास तो अलग ही वो खर्चा हुआ, फिर वहाँ पहले आप रजिया मैडम करे कितना खर्चा हुआ? वहाँ पर 40 से 45,000 हो गया वहाँ पर रजिया मैडम के पास। फिर असरा में जाने के बाद में ऑपरेशन के बाद में 2-3 लाख रुपए वहाँ पर हो गए वहाँ पर हुए असरा हॉस्पिटल में। जी। अभी कंडीशन कैसी है पेशेंट? अभी कंडीशन तो डेली जो है सो कभी भी कुछ भी हो सकता है इनको, तो अब अच्छे है बोल के बोलना ही नहीं है, समझो। तबीयत बहुत खराब होती है इनकी, बहुत। क्यों डिस्चार्ज करके ला लिया? डॉक्टर खुद ही डिस्चार्ज कर दिए कि इनको 9 डेज वहाँ पर 8 डेज रखे, 9 डेज जो है सो 9वें दिन जो है सो इनको डिस्चार्ज कर दिए, समझो। इसके ताल्लुक से अपना पुलिस स्टेशन कंप्लेंट वगैरह करी थी? जी हाँ, पिटिशन डाले वहाँ पर, पुलिस दो यहाँ पे चंदनगुट्टा PS में डाले। उसके बाद आगे कोई एक्शन हुआ? जी नहीं करे। तो मैडम को पता है इसके बारे में? रजिया मैडम हाँ, हम लोग जाकर बोले वहाँ पर, तो हम कुछ भी नहीं हमारे से कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, जो भी हुआ आप लोग ही घर में ले जाके क्या करेगी पेशेंट के साथ बोल के बोले। तो मैडम को बोले, मैडम क्या हम लोग जो है सो पेशेंट के अंदर क्या हुआ, हम लोग कुछ करें क्या उनके साथ, जो भी करें आप लोग ही करें। असरा दवाखाने में जो है सो ऐसा बोलने की वजह से हमको मालूम हुआ, तो ये एक आध पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता बोल के बोले, मालूम हमारे को। तो ये गलत हुआ, आपको कैसा मालूम हुआ फिर ये? यहाँ पर असरा दवाखाने में बोलने की वजह से हुआ हमको। तो लिख के दिए डॉक्टर से? जी हो, ये लिख के देने की वजह से हमको मालूम हुआ। तो इसमें क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बोले कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करा उसकी गलती है बोल के बोले, और 3-4 इंच के उतना इंटेस्टाइन काट दिए इनका, पूरे एंथोडिया पूरा ऐसा ऊपर चिपक गए थे इनके। बहुत सीरियस कंडीशन है इनका, इनको जो है सो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता, पूरा इन्फेक्शन पूरा फैल गया बॉडी में, उसमें ऐसे जो है सो पूरी इनकी और टाके जो है सो इनके खोल दिए, इनके पूरा इन्फेक्शन निकलना है। मस्जिद कितना दिन लगेगी अभी इनको ठीक होने के लिए? 3 महीने लगते हैं बोले। और मस्जिद कितना खर्चा होगा इनको? मस्जिद तो जो है सो 15-20 लाख तो रखते हो। जी हो, पहले कैसे होने के लिए? जी हो, पहले के जैसे होने में तो बहुत टाइम लगता बोले, इनमें तो कुछ है ही नहीं इनमें इम्प्रूवमेंट। जब पॉज बता रहे हो कब तक रहेंगे साइड में उनका? वो पॉज जो है सो 3 महीने तक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक ऑपरेशन? जी हो, अब पूरा इन्फेक्शन निकलना है इनका, अगर 6-7 टाके लगते हैं। तो अभी यहाँ पे 26 टाके लगे तो 26 क्या टाके, होगा? इनकी कंडीशन ये है अब, पहले जो है सो ऐसा नहीं था इनका, अब ये कंडीशन कर दी वो लोग कंडीशन होने की वजह क्या वजह है? क्या? इंटेस्टाइन काटने की वजह से। कौन करे थे? रजिया मैडम, अनीता मैडम करे इनका ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल रजिया दवाखाने में? रजिया दवाखाने में, मार्बल मेटर्निटी हॉस्पिटल में हुआ इनका, गाजी मिलत कॉलोनी चंदनगुट्टा। तो आप बाद में डॉक्टर से मिले जाके ये चीजें बोलो? जी हो, जाके वहाँ पर बोले तो नहीं हम लोग कुछ भी नहीं करें, आप लोग की क्या कर ली क्या है कि पेशेंट के साथ बोल के बोले। डिस्चार्ज कब करे फिर बोलो? डिस्चार्ज 30 को करे, तो कितने दिन थे आप? वहाँ पर 5 डेज थे। बोलो डिस्चार्ज में आपको उन लोग ही करे, हम लोग बोले उनको कर दो मैडम ऑपरेशन, वो डिस्चार्ज कर दो, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही। वो तो नहीं हम जब तक डिस्चार्ज नहीं करते आप लोग यहाँ पर से नहीं जाना बोलते, हमको रुका कर रहे थे वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में रहने के बावजूद बच्ची की कंडीशन खराब? बहुत खराब होते गए इनकी कंडीशन, डिस्चार्ज ही नहीं करे। बोल रहे कि बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि रात के 2 बजे भी बोल रहे हैं मैडम डिस्चार्ज कर दो, आप बोलते हो नहीं हम तक जब तक डिस्चार्ज नहीं करते आप लोग यहाँ पर से नहीं जाना बोल के उन्होंने हमको ज़बरदस्ती रुका के रखे, जबकि हालांकि उनको मालूम है कि इनके साथ ये हो गया। फिर स्कैनिंग करने के बाद भी जो है सो छुपा दिया हमारे से कि पेशेंट के साथ क्या हुआ बोल के, हम लोग को कुछ बताया ही नहीं। इनको सिर्फ मोशन से जो है सो नहीं आ रहा, गैसेस हो गई, उसमें जो है सो हमको रुका के रख दिया। हाँ, कि आगे वाले कुछ नहीं मालूम होता पेशेंट के साथ क्या हुआ, जो भी होता है मैडम को रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी उन्होंने कोई हमारे से जो है सो कुछ बयान ही नहीं करे कि पेशेंट को ऐसा हो गया आप लोग जा सकते हो बोल के, कुछ भी नहीं बोले। ज़बरदस्ती जो है सो 29 की डिस्चार्ज कार्ड बना के हमको 30 को रिलीज़ करे। 30 को रिलीज़ करने के बाद हम लोग जो है सो सीधा घर पर जो है सो आके बैग्स वो रख दे के सीधा असरा को चले गए हम लोग। डॉक्टर वहाँ पर बोलने के बाद भी हमको जब भी मालूम हुआ कि इनके साथ ऐसा कंडीशन हो गया बोल के। क्या नाम बच्ची का, एज क्या है? आसिया सुल्ताना है, एज 37 है, उसी डिलीवरी थी उनकी? 5th डिलीवरी है। असरा में क्या बोलते थे डॉक्टर बोलते? जी, असरा में क्या बोलते डॉक्टर? असरा हॉस्पिटल में बोले जैसा पेशेंट को ले जाके रखते कि इनकी इंटेस्टाइन काटने की वजह से इनकी ये बहुत सीरियस कंडीशन है और हम इनकी गारंटी नहीं दे सकते ऑपरेशन के बाद भी बोल के बोले। तो आप क्या कहना चाहिए दूसरे लोगों को, क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज मेरी बहन के साथ जो हादसा हुआ है दूसरी बहनों के साथ नहीं होना। बहुत सीरियस कंडीशन है मेरी बहन की, रात में कभी भी कुछ भी हो सकता। बहुत तकलीफ में है मेरी बहन। वो मैडम का हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना।
बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। प्लीज खुदा के वास्ते वो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। बहुत सीरियस है उन्होंने और उनका हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। आप पीएस में दिए देगा फिर? जी हाँ, पीएस में पिटिशन डाल के आए हम लोग, फिर उसके बाद नहीं गए हम लोग पीएस में। 2-4 मेरे सवाल है हम लोग ऑपरेशन में बाद में 3 बार भी तो वो लोग कुछ भी नहीं करे जी। 4 दिन जो रहे पेट फूल गया था। इसका वो करे एनुमा दिए डिलीवरी खाली एनुमा 3-4 बार एनुमा देते गए। यहाँ आसरा में बोले इतने ज्यादा एनुमा नहीं देते, अगर देते तो और इनका ब्लास्ट हो जाता था बोल के बोले। एनुमा दिए जैसा ऑपरेशन करते कि पूरा पेट को ऐसा काटते कि जो है सो पूरा मोशन पूरा बाहर निकला, ऐसा 2-2.5 किलो उतना मोशन निकला। नाक में नली डालते कि वो अलग निकला। फिर जो है सो ऑपरेशन ऐसा चीरते कि जो है सो पूरा 2.5 किलो का इतना मोशन ऐसा चला करते पूरा जमीन पर। पलट के नहीं देखे, वो लगा एनुमा 3 वक्त एनुमा दिया ऑपरेशन में बाद में। गैस है, गैस खाली गैस के गोलियां खिलाए, मोशन आने के गोलियां खिलाए और 3 बार एनुमा दिए। पलट के भी नहीं देखा, खाली इंजेक्शन देते गए। ग्लूकोज चढ़ा तो पूरा ग्लूकोज का पानी पूरा जिसम में से खाली पानी का सका पानी निकल पूरा ठंडी मैं अम्मी हूँ, पूरा वालदा हूँ मैं, पूरा ठंडी हो गई हमारी बच्ची। मैं बहुत रोई हूँ, मेरी बच्ची मेरी 5वीं बेटी है। घर को आके भी रोई, दवाखाने में भी रोई। तो हम खाना भी नहीं खाए, 4-5 दिन हमारा टिफिन अपने वैसी वापिस भेज दी। बच्ची की हालत देखे ऑपरेशन के दिन से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई। वो मेरे को क्या बोलते बीपी बढ़ गया बोले। सब हफ्ते को छोटी बेटी का ऑपरेशन अच्छा आँखा खोल के देखी। मैं बोली ऐसा हुआ, मतलब नहीं माँ कुछ भी नहीं हुआ, बीपी बढ़ गया। ऐसा धोखे में रखे मेरे बोल के। फिर क्या बोलते गैस है वो को बोले इडली। मेरे को 7 बेटियां हैं। हाँ, 5वां नंबर है, 4 है। 4 नंबर के। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या एक्शन है? अब नहीं होना ऐसा किसी के साथ। हमारे साथ हुआ, हमको ऐसा परेशान करिए, दूसरों के साथ परेशान नहीं करना। और आधी रात में तबियत खराब तो पलट के भी देखते, खाली नर्सों को बोलते थे, मर गए भी तो नर्सों को देख ले बोलते। उन्होंने दवाखाने में रहते नहीं, किसको देखते नहीं। ओके, ठीक है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।